Hello guys, in following video we are gonna study about piston crown. We are gonna study about three things. First is what is thermal stress. Second is about the piston crown, the components of the piston crown, the materials and the properties of the materials for which are used to build the components of the piston crown. And thirdly, we are gonna discuss about the cause, effects, and the necessary measures which are to be taken to prevent it from happening again, from burning of piston crown and from carbon deposits in the cooling spaces. So we are gonna discuss about that in the following video. So firstly, हम पढ़ेंगे what is thermal stress. So it is a form of mechanical stress induced in a body when some or all of its parts are not allowed to expand or contract with respect to temperature changes. सिंपल मतलब यही है कि अगर कोई बॉडी है उसको अगर आप हॉट हीट अप करो या उसको फ्रीज़ करके कोल्ड कर दो तो वो एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, पर अगर वो उसका शेप की साइज़ ऐसी है, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स है, रेजिस्टेंस है, या मटेरियल ऐसा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, मैनी 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 थिंग्स आर रिलेटेड, तो उसके वजह से अगर वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसके देते उसमें जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसको थर्मल स्ट्रेस को कहते हैं. सो मैकेनिकल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड एज थर्मल स्ट्रेस. इज सिंपल एज दैट. सो या इन दिस वीडियो वी आर गोना सी अबाउट द पिस्टन क्राउन. तो ऊपर आप देख सकते हो कि क्राउन है पिस्टन का. ऑन द लोअर साइड इज पिस्टन स्कर्ट एंड ऑन बॉटम जहाँ से कूलिंग ऑयल सप्लाई जा रहा है वो है पिस्टन रॉड. ये तीन चीज़ों से एक पिस्टन बनता है. ओके, दिस थ्री थिंग कंप्राइज. अभी आप देखोगे ऊपर है एक प्रोटेक्टिव इनकोलोनियल लेयर वेडेड टू द टॉप ऑफ क्राउन. वहाँ पे ऑलमोस्ट टेम्परेचर 380 to 400 डिग्रीज तक जाता है नॉर्मल रनिंग में. और जो लोअर साइड है, जो डीपेस्ट साइड ऑफ क्राउन है, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, अराउंड 320 to 350. Okay, so you can see the lubricating oil quills. Oil is going inside from the center and it is a jet shaker type of piston crown. उसमें jet बन रहा, jet shakers होते हैं अंदर. I don't know if you guys have ever opened a piston crown, क्योंकि बहुत कम ही खुलता है. मेरे अभी तक 10 शिप पे, एक शिप पे खुला था. आई सीन अंदर जेट्स होते हैं स्मॉल सोल, उसमें से ऑयल जाता है और स्प्रे होता है. एंड साइड से आप देख रहे हो कि साइड के ड्रिलिंग होल से वो रिटर्न आ रहा है. अभी हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप क्राउन का मटेरियल, व्हाट मटेरियल द क्राउन इज़ मेड फ्रॉम, व्हाट मटेरियल द पिस्टन स्कर्ट इज़ मेड फ्रॉम, एंड व्हाट मटेरियल द पिस्टन रॉड इज़ मेड फ्रॉम. और वो पर्टिकुलर मटेरियली क्यों यूज़ किया है, कोई और मटेरियल हमने क्यों यूज़ नहीं किया है. सो लेट्स सी. आई विल शेयर दिस इमेज. इसमें आप देखोगे कि लेफ़्ट साइड में देयर इज़ अ पिस्टन स्कर्ट जिसके ऊपर उसके जेट्स लगी हुई है, और द पिस्टन स्कर्ट सिट्स ऑन द पिस्टन रॉड. ऑन द राइट साइड यू विल सी देयर आर दिस टू इमेजेस जो है पिस्टन क्राउन के, उसके अंडर साइड कैसा दिखता है. सो बेसिकली जो ड्रिलिंग होल्स है उसके अंदर जाके ये आपका जो जेट है, वो जेट की जो नोज़ल्स है वो ड्रिलिंग होल्स में बैठती है और फिर उसको बोल्ट करके टाइट करते हैं. जनरल लाइफ ऑफ पिस्टन क्राउन इज़ अराउंड 32,000 आवर्स, सेम एज़ द लाइनर. 32,000 आवर्स पे कि उसकी लाइफ है. उसके बाद उसको रिप्लेस किया जाता है. उसकी कंडीशन देख के, उसके क्लियरेंसेस लेके, वेट लिमिट्स देखते हैं, उसकी सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए पिस्टन जो ग्रूव्स है, पिस्टन स्कर्ट पे पिस्टन रिंग के ग्रूव्स है, ग्रूव क्लियरेंसेस सब देख के यू चेंज द पिस्टन क्राउन. So now we are gonna discuss about the materials that are used to make piston crown. Firstly, we will discuss the molybdenum chrome steel. So strength is to face the pressure due to the combustion forces. अंदर हमको पता है पीक प्रेशर कितना होता है, जनरली अराउंड डिपेंड्स ऑन इंजन, अराउंड 150 160. एंड ऑल्सो द पावर, जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा वैसे से पिस्टन क्राउन के ऊपर जो प्रेशर है वो राइज होता जाएगा. So to handle that force. And secondly,
the resistance due to wear from the corrosion and erosion at high temperatures. हाई टेम्परेचर corrosion erosion के लिए स्ट्रेंथ चाहिए उसको. और दूसरा ऊपर एक एनकॉर्नल लेयर होता है. जो पिस्टन क्राउन आपने पिछले वीडियोस में देखा रहेगा कि साइड से नीचे थोड़ा कर्व हो रहा है. सो जो अपर पार्ट है जहाँ से वो कर्व होना स्टार्ट होता है, तो जस्ट वो वाले पार्ट तक एनकॉर्नल लेयर एक वेल्डेड होता है. तो एनकॉर्नल लेयर का बेसिकली फंडा यही है कि इट्स अ निकल क्रोमियम लेयर जिसको लगाते हैं for like since the temperature over there are very high, and to prevent corrosion of that particular part. Well, so guys, let's talk about the piston crown. अभी piston skirt जो है उसमें तो piston rings रखती है उसको ऊपर नीचे ग्लाइड करने के लिए. तो अभी जो piston skirt है, एक तो उसकी ग्लाइडिंग प्रॉपर्टीज़ अच्छी होनी चाहिए. अभी ग्लाइड तो ऐसा होना चाहिए पिस्टन स्कर्ट और लाइनर के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हो और मिनिमम क्लियरेंस हो. और अगर जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वेरियस लोड्स पे इंजन के, तो उसका लीनियर एक्सपेंशन, सिंस इट इज़ रनिंग इन अ लीनियर वे, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वैसी हो कि वो लीनियर रन करने में अच्छा हो. और थर्ड थिंग, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि वो जो ऑयल जो है वो उसको रिटेन कर सके ताकि हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन में उसको काम आए. जब पिस्टन ऊपर नीचे स्ट्रोक करता है इंजन में, when the piston strokes up and down, so we want the oil film to retain between the piston skirt and between the liner for a good lubrication, hydrodynamic film break ना हो. तो इस चीज़ के लिए कौन सा मटेरियल अच्छा है? वो है कास्ट आयरन, क्योंकि कास्ट आयरन में ग्राफाइट है जो लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है. अच्छी ऑयल रिटेंशन प्रॉपर्टीज़ है उसकी और अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी है. सो या दैट्स द रीज़न कास्ट आयरन इज़ यूज्ड. So now we will look at the materials that has been used to make the piston rod. Well, the material that has been used to make the piston rod is ground hardened carbon steel alloy. अभी जैसे ही नाम सजेस्ट करता है भाई, वो ग्राउंडेड भी है, हार्डन भी है. एंड इतना अभी यू थिंक अबाउट द पिस्टन रॉड, राइट? वो स्टफिंग बॉक्स से ऊपर नीचे एवरी स्ट्रोक में इट्स गोइंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन. और 60 RPM वाला इंजन रहेगा तो आई थिंक इट विल गो अप एंड डाउन अराउंड 120 टाइम्स इन अ मिनट. सो और वो स्टफिंग बॉक्स से स्टफिंग बॉक्स में वो थोड़ा सा जो उस पर जो स्क्रेपर रिंग्स है उसके अगेंस्ट वो पिस्टन रॉड जो है वो स्क्रेप भी होता है. सो इट हैज़ टू रेजिस्ट द वेयर because it is passing through stuffing box every time. It has to resist that wear which is gonna happen every time it pass. So इसके लिए एक मटेरियल जो यूज़ होता है वो ग्राउंड हार्डन कार्बन स्टील अलॉय यूज़ होता है. So now guys, we are gonna talk about the common defects which are found on piston crown. First is about the burned piston crown. Every time overhauling में देखा रहेगा यार कि जब हम ओवरऑल करते तो part of the piston crown is burned. It is eroded away or corroded away. There's a hot corrosion taking place. So the reason is cause is the late fuel oil combustion. अगर combustion late हो रहा है तो, और उसके वजह से इफ़ेक्ट होता है बर्निंग ऑफ वेयर आउट ऑफ पिस्टन क्राउन. अगर आपकी पिस्टन की पैटर्न भी बराबर नहीं है तो लेट पिस्टन की वजह से हाई एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है. तो हाई टेम्परेचर की वजह से हाई करोशन भी पैदा हो सकता है. और अगर सोडियम एंड वनेडियम अगर 3:1 के रेशियो में रहे तो गाइस टेकिंग ऑफ एग्जॉस्ट वाल, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. और वो मोल्टन स्लैग आपके पिस्टन क्राउन पे भी डिपॉजिट हो सकता है सोडियम और वनेडियम का. और इसको प्रिवेंट करने का सही मेजर है विस्कोसिटी का और फ्यूल ऑयल की विस्कोसिटी और टेम्परेचर सही रखे. इंजेक्शन के लिए नेसेसरी FQS सेटिंग भी कर दीजिए फॉर हायर CCI फ्यूल ऑयल नंबर्स और सही इंजेक्शन टाइमिंग रखिए. अभी
अभी जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हो, तो एक पिस्टन के लिए एक मेजरिंग टेम्पलेट है, उसको पिस्टन क्राउन पे रखा है, और उसकी वेयर लिमिट जो है वो वेयर कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग फीलर गेज। तो जब फीलर गेज से आप देखो कि कितना वेयर है और उसको अलावेबल लिमिट कितनी है, उसको मैनुअल में कंपेयर कीजिए। और अगर अगर लिमिट से बाहर जाए तो लाइक हमें पिस्टन क्राउन बदलना पड़ेगा। एवरी ओवरऑल में क्लीनिंग के बाद वेल लिमिट चेकआउट करते हैं। तो हायर सीसीआई फ्यूल्स को बर्निंग में टाइम होता है, तो उसकी वजह से इग्निशन डिले होता है, तो एफक्यूएस सेटिंग ज़रूरी है टू कंपेंसेट फॉर द इंजेक्शन टाइमिंग। और विस्कोसिटी और इंजेक्शन टेम्परेचर ज़रूरी है, राइट टेम्परेचर फॉर गुड एटोमाइजेशन। ओके, सो गाइस मेक श्योर कि आप सही विस्कोसिटी और टेम्परेचर मेंटेन करिए एट ऑल द टाइम्स। So yeah, after burning of piston ground, the second defect is carbon deposits in cooling spaces. So basically सब एक कॉज है कंटामिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सिलेंडर ऑयल। अभी सिलेंडर ऑयल है, उसका TBN 30 है, क्रैंकेस का TBN 5 है। अब बेसिकली मिलीग्राम ऑफ QOH क्या है, तो 30 milligrams of potassium hydroxide is there in 1 gram of cylinder oil, and 5 milligram of potassium hydroxide is there in 1 gram of crankcase oil. crankcase oil में कम potassium hydroxide चाहिए, cylinder oil में ज़्यादा चाहिए, because cylinder oil has to fight with the sulfuric acid which is formed every time ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस इन द सिलेंडर। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पे ज़्यादा बेस चाहिए, बट कूलिंग स्पेसेस में ज़्यादा बेस नहीं चाहिए, जस्ट नीड्स टू कूल डाउन। तो एक तो ये दोनों का मिक्सअप हो गया, तो स्लजेस आने लगे कि उसके वजह से कार्बन डिपॉजिट हो सकता है। दूसरा, बराबर टाइम इंजन को स्टॉप करने के बाद अगर हमने कूल नहीं किया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो क्राउन है, तो क्राउन पे जो टेम्परेचर है वो अनइवन होगा। अगर कूलिंग अगर नहीं हुई, कार्बन डिपॉजिट हो गया, देन इट विल रिड्यूस द हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, तो कूलिंग बराबर नहीं हो पाएगा। अनइवन कूलिंग की वजह से थर्मल स्ट्रेस होगा, और थर्मल स्ट्रेस के वजह से थर्मल क्रैक भी हो सकता है, लाइनर चांसेस है क्रैक होने के लिए। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या करना है, स्टफिंग बॉक्स को अच्छे से मेंटेन करो, स्क्रेपर रिंग को टाइम टू टाइम उसकी स्क्रेपर रिंग लैमेलर रिंग चेंज करो, ताकि सिलेंडर ऑयल और सिस्टम ऑयल का मिक्सिंग ना हो, कंटामिनेशन ना हो सिस्टम ऑयल का, सीसी ऑयल का। और लूब ऑयल पंप इंजन को स्टॉप करने के 30 मिनट बाद बंद करो, तुरंत बंद मत करो। इंजन को स्टॉप करने के बाद टर्न करो, टर्न करने के बाद लेट इट पम्प्स, लूब ऑयल पम्प्स रन फॉर 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स के बाद आराम से प्यार से लूब ऑयल पंप आप स्टॉप कर दो और एक जनरेटर को ऑफलोड ले लो, नो प्रॉब्लम। डू इट आराम से। देन मेन है जांच पे एक ही मेन है कि जितना एफिशिएंटली हम काम करेंगे, जितना थियोरेटिकली काम करेंगे, उतना हमें ही कम काम आएगा, हमें ही कम ओवरऑलिंग आएगा। नहीं तो वी आर द वन, अगर हम अपने सिस्टम का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें ही काम ज़्यादा करना पड़ेगा। सो गाइस, आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल टू यू। प्लीज़ कॉमेंट if you have any queries in the comment section. Thank you.